और आने के बाद में भगवान ने योग माया को बुलाया और योग माया को बुला करके कहा योग माया चले जाओ, यमुना के किनारे सुंदर सी जगह बनाया और जवाब दिया क्या कहा, यमुना के किनारे सुंदर जगह निर्माण किया। और जब सुंदर जगह का निर्माण किया उसी समय आज भगवान से कहा है प्रभु आपने जैसा कहा था वैसी जगह का हमने निर्माण कर दिया, आप जाइए महाराज कीजिए। भगवान यमुना किनारे आए, आकर के भगवान ने जगह देखी, वो बड़ी सुंदर थी, बंसी बजाई गोपियों को महाराज बुलाया। भगवान ने तो गोपियां आधी रात के समय उल्टा सीधा श्रृंगार करके भागी और यमुना के किनारे पहुंची। भगवान ने गोपियों के साथ महाराज करना प्रारंभ किया। जितनी गोपियां उतने ही भगवान सबके साथ खड़े होकर भगवान जो है वो महाराज कर रहे हैं। इधर आकाश से सारी देवियां महाराज देखने के लिए चली और महाराज इधर भोले बाबा के साथ बैठी रहे पार्वती, तो पार्वती भी तैयार होकर के महाराज देखने चली है। भोले बाबा ने पूछा पार्वती कहाँ जा रही हो? बोले बाबा महाराज देखने। भोले बाबा ने कहा मुझे भी ले चलो। पार्वती बोली वहाँ पुरुष नहीं जाते, वहाँ सिर्फ स्त्रियां जाती हैं। भोले बाबा ने कहा तो तुम मुझे स्त्री बना लो। पार्वती ने कहा बाबा तुम्हें स्त्री कैसे बना ले, इतने लंबे तो तुम हो ही, इतनी लंबी साड़ी कहाँ से लाएंगे, और साड़ी तुम्हें पहना दी फिर तुम्हारे जटाजूट जो एंटीना फिर इन्हें कैसे जाके क्या करोगे? भोले बाबा बोले नहीं नहीं मैं कुछ नहीं जानता, मुझे नारी बनाओ। तो जब ज्यादा कहा तो पार्वती ने नारी बना लिया। भोले बाबा आज नारी बन गए और जब नर से नारी बन के भोले बाबा चले हैं तो आगे आगे पार्वती पीछे पीछे भोले बाबा। और कैसे जा रहे हैं? एक दिन भोले भंडारी और बन के ब्रज की नारी बनकर के चले हैं, महाराज में पहुंचे हैं। पार्वती ने कहा देखो बाबा तुम्हें हमने नारी तो बना लिया है लेकिन तुमसे कोई कुछ कहता रहे, किसी से बोलना नहीं। भोले बाबा बोले ठीक है। आज महाराज चले हैं, भोले बाबा वृंदावन में पहुंचे, महाराज में घुसने का प्रयास किया। लड़कियों ने पार्वती को रोका, बोले रुक जाओ, ये बताओ कैलाश पर्वत पर तुम अकेली रहती हो, तुम्हारे एक भी लड़के की शादी हुई है नहीं, फिर ये बहू किसकी आ गई, ये बहू किसकी लेके आई हो पार्वती? तो पार्वती ने कहा इसमें जो बहू है ना ये बहू ये मेरे लला गणेश की है। अब गोपियां कहा जाने के जो गणेश की बहू नहीं बल्कि पार्वती की खसम में छिपे बैठे। आज हुआ ये कि पार्वती भोले बाबा को लेकर के चली। पार्वती तो महाराज देखने लगी लेकिन भोले बाबा लंबा घूंघट मारे थे तो भोले बाबा महाराज नहीं देख पा रहे हैं। बहुत देर तक भोले बाबा ऐसा चलता रहा, महाराज नहीं देख पा रहे हैं। अंत में
भोले बाबा ने साड़ी उतार करके फेंक दी, हाथ में डमरू लिया, बीच महाराज में कूद गए और महाराज करने लगे। वहाँ भोले बाबा का एक नाम पड़ा था गोपेश्वर भगवान। बोली गोपेश्वर भगवान की। लगातार 6 महीने तक महाराज